दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्तों अभी मैं छत्तीसगढ़ से वीडियो बना रहा हूँ। जिला है बेमेतरा शहर के नज़दीक ही ये फार्म है। 2 वर्ष से ये बकरी फार्म चल रहा है। तो बहुत सारी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में मिलने वाली है कि अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे, क्या मैनेजमेंट उसका होना चाहिए, किस तरह का रखरखाव होना चाहिए, नस्ल की अगर बात करें तो कौन सी नस्ल से आप बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं, 2 पैसे आप कमा सकते हैं, और कमाई कितने समय के बाद शुरू हो सकती है। हर तरह की जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। भाई साहब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम और अपने फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम रेवेंद्र देवांगन है। देवांगन गोट फार्म हमारा बकरी फार्म का नाम है। ये प्रॉपर बेमेतरा है, बेमेतरा जिला है। रायपुर से अपना 70 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाईवे 31 से मुश्किल से अपना 100 मीटर की दूरी पर है। ये एनएच से 100 मीटर की दूरी पर है आपका, बिल्कुल रोड के किनारे आपका है। तो बकरी पालन के व्यवसाय में सर कब आए थे? मैं बकरी पालन के व्यवसाय में मेरे को 2 साल हुआ है आए। 2 साल जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? मेरा तो मोबाइल का काम है। मोबाइल में क्या काम है? मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ और मेन काम मेरा वही है। तो मैं अभी भी ये करते हैं? हाँ, अभी भी मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मेरा शॉप है, बस स्टैंड पे मेरा शॉप है बेमेतरा पे। अच्छा, बेमेतरा बस स्टैंड में आपका शॉप है जहाँ पर मोबाइल की रिपेयरिंग का काम करते हैं? जी जी, मोबाइल का उसके अलावा आप यहाँ पर बकरी पालन कर रहे हैं? जी जी, ये पार्ट टाइम मैं इसमें कर रहा हूँ। आज मेरे को 2 साल हो गया पार्ट टाइम करते हुए। प्राइमरी आपका वो दुकान है, सेकेंडरी में आपने यह बकरी पालन यहाँ पर काम शुरू किया है? हाँ, बकरी पालन भी है, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं अपना मुर्गी वगैरह भी रखे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। जी जी। तो ये जो जगह है सर, ये इसका क्या एरिया है? ये लगभग आपका हमारे तरफ बोलते हैं इसको 1.25 एकड़, 28,000 स्क्वायर फीट के करीब है ये। 28,000 स्क्वायर फीट में आपका ये फार्म है। तो सिर्फ बकरी ही रखे हैं और भी कुछ रखे हैं इसमें? सिर्फ बकरी है और थोड़ा बहुत मुर्गी वगैरह है इसमें। तालाब भी मैं सर देख रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा बहुत ऐसी डाल दिए हैं, शौक के तौर पर डाला हूँ, बाकी वैसे नहीं उस तालाब का अपन फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। तो मोबाइल रिपेयरिंग में तो सर अच्छी खासी कमाई हो जाती है, तो फिर बकरी पालन के व्यवसाय में आप क्यों आए? हम मोबाइल में जैसे हम जाते हैं, हम टेक्नीशियन हैं, रिपेयरिंग करते हैं। हमको क्या है, हम जैसे सवेरे 9 बजे से 9-10 बजे अपन बैठ गए काम पे, वो शाम को रात तक के हमको रिपेयरिंग में उठने का फुर्सत नहीं मिलता। तो क्या है, शरीर का मतलब हलचल नहीं हो पाता उसमें। तो मैं एक पार्ट टाइम इसमें डाला हूँ कि 2 घंटे इसमें हमको मेहनत करना है। 2 घंटा हम इसमें मेहनत कर लेते हैं सवेरे, तो हमारा जो शरीर का जो वो है, हमको इधर उधर का कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसके लिए आपने यहाँ पर बकरी पालन डाल दिया है? इसमें डाल भी दिया हूँ और बेनिफिट भी हो रहा है बढ़िया थोड़ा सा इसमें। अच्छा अच्छा, बेनिफिट भी हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है, दोहरा कमाई हो रहा है आपका। कमाई हो रहा है। तो बकरी पालन के व्यवसाय में आप उतरे हैं, 2 वर्ष हो गए हैं आपका। क्या कहता है आपका अनुभव, कैसा बिजनेस है ये? बिजनेस तो बहुत अच्छा है। तो बिजनेस शुरू किए थे तो कितने पैसे से शुरू किए थे, कौन सी नस्ल थी और कहाँ से वो बकरी लेकर आए थे, वो बता दीजिए। मैं जो है पास के गांव से, छोटा छोटा गांव से मैं खरीद के पहले 11 बकरी से चालू किया था इसको। और कितना पैसा लगा था? उसमें मैं 6,000 के रेट में लेके आया था। 11 छक्के 66,000, 11 छक्के 66,000 में लेके आया था। साथ में मेरे को 10 बच्चा वो फ्री में दिया था, छोटा छोटा बच्चा था, फ्री में दिया था 10 बच्चे जो है। और उसी से धीरे धीरे करके बढ़ाते गया और फिर बीच में थोड़ा सा बड़ा नस्ल का भी लेके आया फिर। तो ये जो फार्म अभी हमारे भाई देख रहे हैं, तो उसी समय बना है या पहले से बना हुआ था आपका? नहीं, मेरा पहले से बना हुआ था। पहले से बना हुआ पहले से बना हुआ था। हाँ, पहले मैं इसमें क्या बोलते हैं बाउंड्री वॉल वगैरह करवा के ना थोड़ा सा खेती वेती भी करने का कोशिश किया। केला वगैरह का लगाया था, पूरा 800 पेड़ पहले केला का लगा था। अच्छा। उसके उसके बाद उसमें थोड़ा सा मतलब मेहनत लगा मेरे को, तो नहीं जम पाया मेरे से काम जो है, तो उसको क्लोज करके फिर ये बकरी फार्म डाला हूँ। और अभी 2 वर्ष के बाद आपके यहाँ फार्म में जानवरों की संख्या कुल कितनी है? समथिंग होगा 75-80 के आसपास है अभी मेरे पास। वही 10 बकरी से हुआ है या फिर और भी बकरी खरीदे हैं आप? थोड़ा बहुत लिया हूँ, बाकी उन्हीं से बढ़ा है। तो 2 वर्ष में यहाँ से जानवर की बिक्री भी हुई है? हाँ, बिक्री हुआ है जानवर। बिक्री बिका है? 30-35 बकरा बेच चुका हूँ अभी तक। क्या बकरी तो हम लोग नहीं बेचते यहाँ पे, बकरी नहीं बेचते, बकरा ही सेल करते हैं। तो क्या रकम होगी उसकी? होगा लगभग 1-1.5 लाख रुपए के करीब। तो जो आप बकरा की बिक्री करते हैं, कोई समय उसका निर्धारित है या कभी भी बेच देते हैं? नहीं, वो तो बेचने के लिए कभी भी बेच देते हैं, लेकिन क्या है, हमारे यहाँ सीजन है, जैसे होली का सीजन आ जाता है। यहाँ पे एक माता का मंदिर है, वहाँ भी बलि प्रथा वगैरह चलता है। तो उसमें भी क्या है, लोगन जो है यहाँ आके बकरा जो है ले जाते हैं। उस समय रेट ज़्यादा मिलता होगा? रेट भी ज़्यादा मिलता है और डिमांड भी ज़्यादा रहता है। तो अभी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपके फार्म में मेमने भी आने शुरू हो चुके हैं। जी, जी, जी। तो कैसा लग रहा है? वो तो बढ़िया है। हमारे यहाँ अब तो ऐसा है कि साल भर में कुछ न कुछ मेमना तो आते रहता है।
अब जानवर बढ़ गए हैं तो मेमना तो आते रहता है। आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग बड़े नस्ल की फार्मिंग करते हैं, तो बड़े नस्ल वाली जो बकरी है उसकी फार्मिंग करना बेहतर है या फिर देसी नस्ल की फार्मिंग करना बेहतर है? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जो देसी ब्रीड है वो सबसे बेस्ट है, चाहे आप मांस पर्पज से लो, चाहे पालन के तौर पे लो, है ना। हमारे जो देसी जो नस्ल है वो यहाँ सरवाइव करना ही करना है। और बड़े नस्ल अगर कहीं हम लोग, जैसे मेरे पास है अभी सोजत का बड़ा नस्ल है ना, अब वो तकरीबन 90 किलो के आसपास का है, है ना। हम उसको बेचना चाहें तो आसानी से बेच नहीं पाएंगे उसको, और वही है ना? दूसरी जगह अगर हाँ। देसी रहता तो आराम से बिक जाता। देसी रहता 35-40 किलो का, कहीं साल भर में कहीं वेट गेन ले रहा है, 50 किलो का भी ले रहा है, तो आराम से बेच देते हैं उसको। अच्छा, तो बॉडी वेट गेन की आपने बात की, तो जो अंजोरी नस्ल के जो बकरे होते हैं एक साल में कितना बॉडी वेट पकड़ लेते हैं? तकरीबन 35 से 40 किलो के आसपास। 35-40 पकड़ लेते हैं। हाँ, 35-40 किलो के आसपास वेट गेन हो जाता है। आप तो यहाँ पर शहर के नज़दीक बकरी पालन कर रहे हैं, तो भोजन प्रबंधन कैसा आपके पास है? चराई पर रखते हैं या तो फिर स्टॉल फीड करवाते हैं या तो फिर सेमी स्टॉल फीड करवाते हैं? सेमी स्टॉल फीड है हमारे पास, चराई में भी जाता है। जैसे हम सवेरे का रूटीन है हमारा कि हम सवेरे आएंगे, फार्म को 8:30 बजे खोलेंगे। उनको क्या बोलते हैं, तीवर का भूसा हो गया, ये क्या होता है? तिवरा बोलते हैं हमारे तरफ, जो है तिवरा बोलते हैं। तिवरा का है, चना का है ना। दलहनी भूसा, दलहनी भूसा जो है उसको हम सवेरे इन लोग को दे देते हैं। उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक दलहनी भूसा चलता है। उसके बाद इन लोग 10 बजे के बाद जाते हैं चराई पे। तो आप तो सर वहाँ पर इंगेज रहते हैं, तो फिर यहाँ पर बकरी पालन का जो आपका ये कार्य है वो कौन संभालता है आपका अनुपस्थिति में? ये हमारे यहाँ है ना स्टाफ है, 2 स्टाफ है हमारे यहाँ, दोनों स्टाफ है? 2 स्टाफ है, उन लोग क्या, संभालते क्या देते हैं उन लोगों को? हैं। उन लोग जो है 6,000 रुपये रेंट में है उन लोग महीने। 12,000 का महीना इन लोगों को आप दे देते हैं। तो 2 साल आपका हो गया तो 12,000 महीना आपका वर्कर लेकर चले जाते हैं, तो इतनी इनकम हो जाती है कि क्योंकि है अब तो इधर तो और बढ़ते जाएगा इनकम जो है। शुरुआती दौर पे जो अपन 11 बकरियां लेके आए थे उसमें तो अपन को इनकम नहीं था, हमको फार्म जमाना था। अब हमारे पास लगभग एडल्ट जो बकरियां हैं वो तकरीबन 50 बकरियां हो गई। तो 50 बकरियों में अगर कहीं साल भर में बात करें तो 6 महीने में देसी का नस्ल है, 6 महीने में एक बच्चा 2 बच्चा तो बराबर देती है ना। तो 50 बकरी है तो 50 बच्चा आएगा। हम 3 महीना पाल के भी अगर कहीं बेचते हैं तो 5-5 हज़ार में हमारा बच्चा सेल हो जाएगा। इसी की बात करें तो एक बकरी से सालाना कितनी कमाई हो सकती है? अंजोरी नस्ल की बात करें तो साल भर कहीं अगर कहीं बकरी या बकरा को रखेंगे तो कम से कम 10,000 रुपये देना ही देना है। आराम से दे देगी। 10,000 से कम में जाएगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं आपकी वीडियो को, आपकी बातों को सुन रहे हैं, जो बकरी पालन के व्यवसाय में आना चाहते हैं। तो जब वो उतरेंगे तो किस तरह की उनके पास तैयारी होनी चाहिए, क्या कुछ संसाधन उनके पास होना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो अपना लोकल जो ब्रीड है सबसे पहले वहीं से चालू करें, ताकि उनको लॉस कहीं पे ना हो, नुकसान कहीं पे ना हो, है ना। अपना जो सर्वाइव है, अपने एरिया का जो सर्वाइव है, अपना एरिया का जो जानवर है वो आराम से उन लोग पाल सकते हैं, जल्दी बीमार नहीं होगी, जल्दी बीमार नहीं होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, सबसे पहले उनका खाने का प्रबंध करें। खाने में कैसा प्रबंध होना चाहिए? खाने में या तो चराई में रखे तो चराई में अपना भूमि जमीन देखे वहाँ पे, है ना। नहीं तो पहले चराई युक्त जमीन देखे। हाँ, अपना क्या बोलते हैं दलहनी भूसा वगैरह हो गया, है ना, दाना वगैरह का हो गया। दाने में जैसे अपना मक्का हो गया, चोकर हो गया, चना चुन्नी वगैरह हो गया, इनका पूरा पहले प्रबंध कर ले। उनके बाद उसको जानवर को लेके आए। जानवर कई क्या करते हैं, जानवर ले आते हैं, खाने के लिए कुछ रहता नहीं है उनके पास। तो सारा प्रबंधन पहले से कर लें, उसके बाद भी अपने जानवर की खरीदारी करें। हाँ, उसके बाद खरीदारी करें, और ख़रीदारी करके करें। बहुत अच्छा बेनिफिट भी है इसमें, और उतना ज़्यादा समय देना भी नहीं पड़ता इसमें। जो छत्तीसगढ़ में हमने वीडियो बनाए हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि 100% चराई पर रखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सेमी स्टॉल फीड पर रख रहे हैं, तो कुछ तो ज़्यादा आपका खर्च गिर रहा होगा। हाँ, होता है ना। हमारा खर्च जो है, जैसे वही बताया ना कि हम सवेरे हमारा 10-11 बजे निकल जाता है चराई पे। क्या खर्च गिरता है आपका? वैसे तो हम लोग अभी तक अंदाज जोड़े नहीं है, अंदाज ही नहीं लगाया है खर्च जो है। फिर भी एक अंदाजन होता है, क्योंकि आप भी बिजनेसमैन हैं तो हिसाब किताब तो रखते ही होंगे, मन में ही रखते होंगे भाई कि एक इतना सारा बकरी है तो महीने का कितना खर्च गिर जाता होगा। तकरीबन आ जाता है अपने को लेबर वगैरह का, जैसे 12,000 का तो लेबर का हो गया, और वही 12,000 के आसपास हमारा दाना वाने का आ जाता है। 24,000 का खर्च आपका बकरी फार्म में गिर जाता है। तो एक महीना में लगभग कमाई कितनी हो जाती है? अब वही अपन अब देख लो, अंदाज लगा लेते हैं उसमें। अपन तो अभी तक जोड़े तो नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोग जो है लगभग 30-35 बकरा जो बेच डाले हैं।
यानी कि 2 साल में अभी तक नुकसान में आप नहीं है, मुनाफा है आपका। नुकसान भी नहीं है, अब तो मुनाफा और शुरू हो गया, अब तो और बढ़ेगा मुनाफा जो है। अभी तक तो थोड़ा बहुत, जैसे साल भर मान के चलो थोड़ा बहुत नुकसान गया होगा, साल भर में थोड़ा बहुत नुकसान गया होगा, लेकिन हम पिछले साल जो है तकरीबन लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास वो बेच डाले, उससे पहले भी बेचे, मतलब 3 लाख के आसपास हम अभी तक बेच डाले हैं। अभी तो 3 लाख का बिक गया है। हाँ, 3 लाख के आसपास हम जो बेच भी डाले पैसा लगाए हैं मान वो के आपका चलो निकल गया है। कि हाँ, पैसा जो लगा है वो निकल चुका है, और अगर फायदा भी नहीं हुआ है तो नुकसान में भी नहीं है, अब बराबर में है समझ जाओ, क्योंकि लेबर को भी अपन दिए हैं, है ना। तो 2.5 लाख के आसपास तो हम 2 साल में लेबर को दे डाले हैं, उसी में दाना वाना का हो गया है खर्चे जो है, दाना भूसा वगैरह का, तो अभी बराबर में है। अब इस साल जो है हमारा बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि अब बच्चा भी तैयार हो जाएगा, फिर बेनिफिट अपन लेंगे। तो यहाँ पर घनत्व में बकरी पालन आप कर रहे हैं, तो घनत्व में जो बकरी का पालन होता है सर, तो बीमारियां भी आती है। हाँ, तो बीमारियां तो आती हैं। इसके लिए क्या कुछ आप करते हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो वैक्सीनेटेड बहुत जरूरी है बकरियों में। वैक्सीनेशन करवाते हैं वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता है। आप करते हैं या फिर कोई डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर हमारे यहाँ परमानेंट लगे हुए हैं, 2 डॉक्टर हमारे यहाँ, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का वो क्लिनिक है, गवर्नमेंट क्लिनिक में वहाँ से भी आ जाते हैं उन लोग, और क्या बोलते हैं प्राइवेट डॉक्टर भी हम बुला के, जैसे ईटी का हो गया, एफएमडी का हो गया, पीपीआर का हो गया, तीनों ये वैक्सीन 3 करवाते हैं। वैक्सीनेटेड। हाँ, हर जानवर जो 3 महीने से ऊपर है हमारे यहाँ जानवर, जो पूरा जानवर को हम वैक्सीनेटेड करके रखते हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ हर 3-3 महीने में हम लोग डिवार्मिंग भी करते हैं, है ना। और डिवार्मिंग करने के साथ साथ जो है 3 महीने में, जैसे अपन अभी एल्बो मार दिए तो उसके बाद आने वाला 3 महीने में उसको हाईटेक दे देंगे या फिर नील जान दे देंगे, बदल के देते हैं। एक तरीके के हम लोग डिवार्मिंग का चलाते नहीं, हर 3-3 महीने में हमारा जो डिवार्मिंग जो है कंपनी जो है चेंज होते रहता है। हाँ, ये इस एक बात मैं आपको इससे पूछना चाहूँगा, और चूँकि हमारे दर्शक जो हैं वो भी जानना चाहेंगे, जो भी किसान हैं बकरी पालन कर रहे हैं तो बेनिफिट मेमने से ही आएगा। मेमने से ही आएगा। तो और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ तो मेमने तो जन्म लेते हैं, लेकिन मेमने की मृत्यु हो जाती है। जी जी। आप 2 वर्ष से कर रहे हैं, मेमने बचा रहे हैं, चूँकि काफ़ी बढ़िया आपके पास व्यवस्था है, तो मेमने बचे रहें, मेमने की मृत्यु कम से कम हो, इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं तो यही बोलूँगा दर्शकों को कि अगर कहीं आप फार्म कहीं चला रहे हो और कहीं मेमना नहीं बचा पाए, तो आपका फार्म चलाना कोई मतलब नहीं है, वो तो पूरा नुकसान का काम है। फिर उसमें 6 महीने आप खिलाओगे, फिर नया बच्चा लोगे, नहीं बचा पाओगे तो कितना दिन। सबसे पहले मैं यही कहूँगा दर्शकों को कि मेमने को बचाने के लिए, है ना, सबसे पहले उसका क्या बोलते हैं व्यवस्था जो है, मेमने के लिए व्यवस्था। जैसा कि आपने यहाँ बना रखा है, ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर ये आप मेमने को रखे हैं, तो ऊंचाई पर रखने से क्या लाभ मिल रहा है? सबसे पहले तो उसका मॉइस्चर जो है, नमी जो है इन लोग को लगेगा ही नहीं, और मिट्टी भी नहीं चाटेगा। भी नहीं चाटेगा, है ना। मिट्टी नहीं चाटेगा तो पेट में कीड़ा जो है बहुत लेट से होगा, बहुत लेट से, है ना। और सबसे बड़ा घातक है कृमि का। सबसे बड़ा जो बकरियों में जो घातक बीमारी जो है वो सबसे पहले कृमि का है। कृमि का कहीं बचा लिए, समय समय में इनको भी डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेमने होते हैं, कितने दिन के बाद इनका डिवार्मिंग आप करते हैं? हम जो है मेमने को 21 दिन में कर देते हैं डिवार्मिंग। 21वां दिन कर देते हैं? 21वां दिन में करना ही करना है उसमें, क्योंकि बकरी जो है चराई में जा रही है, वहाँ से कहाँ पे बैठ के आ रही है, मिट्टी में बैठ रही है कि कहाँ पे बैठ रही है, उसको कोई अपना जानकारी है नहीं है। और हमारे पास जानवर इतना ज़्यादा है कि हम एक एक का थन को धो नहीं पाएंगे जी। तो क्या है, थन में जो है मिट्टी लग के आता है, तो थन के साथ में इन लोग दूध पीते हैं, है ना, उनके साथ में मिट्टी जो है तब भी चले जाता है। तो 21 दिन में हम लोग डिवार्मिंग करते ही हैं। डिवार्मिंग कर लेते हैं। जी, जी, जी। और आपके यहाँ मृत्यु दर काफ़ी कम होगा? बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर? ना के बराबर है। और वो मैं बोलता हूँ 5% होगा, ज़्यादा नहीं, 5% आपका मृत्यु दर है? मृत्यु दर जी। वो तो रहना ही रहना है सर, है ना। कोई बच्चा क्या है कमज़ोर निकल जाता है और कुछ ना कुछ डिलीवरी के समय कुछ दिक्कत आ जाता है, तो उस समय 5% मान के चलो उतना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन जानकारी मिली आपके द्वारा हमारे दर्शकों को। जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे फार्म पे आए, विजिट किए आप लोग। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, और आपके व्यूवर्स लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी वीडियो को देखेंगे आप। तो दोस्तों आपने सुना सर की सारी बातों को, और इसी तरह से आपको भी भाई काम करना पड़ेगा। अगर बकरी पालन के व्यवसाय में आएंगे तो बिल्कुल ही अंधाधुंध बकरी पालन ही पर ही डिपेंड नहीं रहना है, निर्भर नहीं रहना है। उसके अलावा भी सोर्स अपना बनाना है। पहले से भी इनका मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान था, टेक्नीशियन है, ये खुद बनाते हैं, और उसके बाद फिर ये बकरी पालन के व्यवसाय में उतरे हैं। तो उसको बंद नहीं किए हैं, उसको वो भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। 2 घंटा 3 घंटा समय यहाँ पर देते हैं, उसके बाद फिर इनके अपने दुकान पर ये चले जाते हैं, और वर्कर लोग हैं जो इनकी देख रेख करते हैं। कैसी लगी दोस्त आज की जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।